बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, एलोरिया। उस राज्य की राजकुमारी आयरा बहुत दयालु थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लोग उसे फूलों वाली राजकुमारी कहते थे। लेकिन आयरा बोल नहीं सकती थी। जब वह छोटी थी, एक रहस्यमयी जादू ने उसकी आवाज छीन ली थी। महल के लोग उससे प्यार तो करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अकेलापन राजकुमारी अक्सर महल के बगीचे में अकेली बैठती। वो चिड़ियों से बातें करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज कभी बाहर नहीं आती। एक दिन उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से हाथ जोड़ दिए, जैसे वो भगवान से पूछ रही हो, क्या मैं कभी बोल पाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात उसकी खिड़की पर एक चमकती हुई सफेद चिड़िया आकर बैठी। उस चिड़िया की आंखें जादुई थीं। वो आयरा के पास आई और उसके हाथ पर एक छोटा चमकता हुआ फूल रख दिया। अचानक आयरा को महसूस हुआ कि वो चिड़िया उसकी बातें समझ सकती है। उस दिन के बाद वो चिड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कुछ दिनों बाद राज्य पर एक अंधेरी जादूगरनी ने हमला कर दिया। उसने पूरे राज्य को पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया। लोग डर गए। राजा की सेना भी हारने लगी। लेकिन आयरा को उस सफेद चिड़िया ने एक गुप्त रास्ता दिखाया। महल के नीचे एक पुराना जादुई कमरा था। वहां एक चमकता हुआ आईना रखा था। आईने में एक आवाज गूंजी, सच्चा दिल बिना आवाज के भी दुनिया बदल सकता है। तभी आयरा को पता चला, उसकी आवाज इसलिए छीनी गई थी ताकि उसका दिल और मजबूत बन सके। राजकुमार राज्य का एक युवा राजकुमार आरव हमेशा आयरा को समझता था। वो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाता। उसने कहा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। आयरा पहली बार मुस्कुराई। जादूगरनी पूरे महल को अंधेरे में बदलने लगी। तभी आयरा आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ में वो चमकता हुआ फूल उठाया। सफेद चिड़िया उसके चारों ओर उड़ने लगी। पूरा आसमान रोशनी से भर गया और अचानक आयरा के दिल से एक जादुई प्रकाश निकला। उस रोशनी ने पूरे राज्य को बचा लिया। जादूगरनी हार गई। आवाज लौट आई। सब शांत हो गया। फिर आयरा के होंठ धीरे से खुले और पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। पूरा राज्य खुशी से रो पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद लोगों ने सीखा, हर ताकत आवाज में नहीं होती, कभी कभी खामोशी भी चमत्कार कर देती है।